अभी अभी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं सीटेट के बारे में मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ, उसे सुनने के बाद बल्ब फ्यूज हो जाएगा, बेशक हो जाएगा। क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, क्योंकि अभी जो सीटेट का रिज़ल्ट आया है वो किसी से छुपी नहीं है। पूरे ऑल इंडिया में ये चीज़ें हैं क्लियर कि कितना परसेंट रिज़ल्ट आया है। 32 लाख फॉर्म फिल किए थे और 27 लाख एग्ज़ाम अपीयर हुए और 9 लाख क्वालीफाई किए हैं। जहाँ तक बिहार की बात करें, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, तो यहाँ का रेशियो बहुत कम है, 7% है। 7% दोनों पेपर मिला के है। ऐसे में बहुत ये निंदनीय है कि इतने कम रिजल्ट आए हैं, क्योंकि हमारे बिहार में कहे जाते हैं कि ऐसे पढ़ने वाले वैसे पढ़ने वाले, तो ये अजब कि ये एलिजिबिलिटी है, इसमें जो अच्छे से पढ़ेगा उसे 60% आना है। कोई कट ऑफ तो नहीं है कि ज़्यादा नंबर वाले ही क्वालिफाई करेंगे, चलो भाई इतना सीट्स है, कोई सीट है, वैकेंसी है, फिक्स वैकेंसी की मान लो 50 100 500 हज़ार, और ये उससे ज़्यादा नहीं हो सकेंगे। लेकिन ये तो एलिजिबिलिटी है, लाख क्या हज़ार क्या करोड़ और अरब भी हों तो सब क्वालिफाई में आएंगे, लेकिन नहीं हो पाया और 7% क्वालिफाई किया। खैर, सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी अपने अपने तरह से सोचते हैं, लेकिन दिमाग का बल्ब तो तब फ्यूज होता है जब कोई आदमी ये कहे कि फला आदमी ये हो गया है, क्वालिफाई कर गया, वो क्वालिफाई नहीं हुआ। और तब तो और ज़्यादा फ्यूज किया, लोग तो मतलब कोमा में चला जाए जब ये पता चले कि वो प्रूफ भी दिखाता है कि देखो ये मार्कशीट डाउनलोड किया है, और मार्कशीट वो डाउनलोड करते हैं लेकिन उस पर फेल रहता है, तो वो क्या करते हैं, गूगल में जाके एडिट कर लेते हैं। और बहुत ईजी प्रोसेस है, हमने ना ऐसा किया है, ना लाइफ में करूँगा, क्योंकि मैं तो अपने लिए फेलियर को भी मैंने ऐलान करता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि मैं फेलियर हूँ। अब मैं जब कामयाब होता हूँ उसको भी लोगों से बात शेयर करता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं जो फेल होने के बाद भी वो एडिट कर लेते हैं, और एडिट करना बहुत ईजी प्रोसेस है। क्योंकि कल की बात है, 5 तारीख जब मैं सीजीएल थर्ड का री एग्ज़ाम जो कंडक्ट करा रही थी बीएसएससी, वो देने जा रहा था, क्योंकि वो लीक हुआ था और लीक होने की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था फर्स्ट इसका। जबकि उसमें 2000 सीट पर 12 लाख आदमी है, जिसको हाई नंबर आएगा तो 2000 ही सिलेक्ट होंगे। एक एग्ज़ाम के बाद मेंस भी देना, इंटरव्यू, वो सारे प्रोसेस हैं, तो उसकी चीज़ें, तो वो इतना हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है। तो उसमें वो काफ़ी ये कर रहा था, मैंने उसको पहले समझाया, एक बार नहीं 5 बार, और कहा कि देखो ये अपने आप से चीट है, अपने फैमिली से चीट है, ऐसा ना करो। लेकिन वो ना माना और एक पैर पर खड़ा था। तो मैंने उसको फिर भी 5 आवर का टाइम दिया कि 5 से 6 आवर में आप सोच लो। फिर वो बार-बार कॉल करता रहा, फिर भी मैं 5 आवर जब हुआ तो मैं, वो जब बहुत ज़्यादा मतलब फ़ोर्स किया तो मैं उसका एडिट कर दिया और उससे बात करते हुए एडिट किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैक्सिमम 2 मिनट लगे थे उसको एडिट करने में, एडिट कर दिया मैं। तो ऐसे एडिट करने वाले महारथी बहुत हैं, मुझे तो लगा कि कम है, क्योंकि एडिट करते हैं और दिखाते हैं। और आश्चर्य तो तब होता है कि मान लो कि एक ग्रुप में 10 लोग हैं, तो जो लोग ऐसी मक्कारी झूठी बातें बनाते हैं, उसमें यह खूबी होती है कि वो झूठी बातें एकदम सच की तरह बोलते हैं, लोग बिलीव भी कर लेते हैं। इसके बावजूद उस ग्रुप के ऐसे लोग को क्वालीफाई दिखाया जाता है जिसको सीटेट का सी पता नहीं है, मैट्रिक इंटर की डिग्री तो होती ही है, वैसे भी क्वालीफाई। मैट्रिक इंटर क्या है, कॉपी पेस्ट है, रट के भी जाता है वो पास कर जाता है, भले ही चलो चीटिंग नहीं करता है ये वो, लेकिन रट के गया पास कर गया। तो ये चीज़ें, ये मदरसे की डिग्री होती है, और ऐसे लोग को कहते हैं कि क्वालीफाई कर गए हैं, जिसके चेहरा को देख के, फेस इंप्रेशन को देख के और उसके टाइमिंग को देख के पता चल जाता है कि ये आदमी 100% झूठ बोल रहा है। तो खैर, उससे दूसरे को क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि मेरे ऑडियंस के साथ ऐसा झालफाज ना हो, क्योंकि एक मछली अगर गंदला होती है तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मेरे ऑडियंस के साथ भी उसके कोई ऐसे फ्रेंड मिल जाए, रिश्तेदार मिल जाए, तो उसके अंदर ये फितरत ना आए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब मेरी फितरत है कि मैं सही चीज़ें लोगों को बताऊँ, जागरूक करूँ कि आप पॉजिटिव रहो, क्योंकि अगर ऐसी फितरत हो गई, अगर आप क्वालीफाई भी करने वाले रहोगे तो आप क्वालीफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप तो खुद से चीट कर रहे हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों से बचें। और जहाँ तक बात है कि ये चीज़ें तो मैंने देखा है, हमारे जानने वाले, हमने 6-7 के फॉर्म फिल किए थे, उसमें टैलेंटेड लोग सब हैं, मल्टी टैलेंटेड नहीं कहेंगे, सिर्फ टैलेंटेड ही कहेंगे। उनमें इतनी सलाहियत, इतनी ज़रूरत है कि वो टीचर बन सकते हैं। सीटेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसमें देखा जाता है कि क्वालिटी ऑफ गुड टीचर है कि नहीं, एक अच्छे उस्ताद की खसूसियात है कि नहीं, एक अच्छे शिक्षक के गुण हैं कि नहीं। अगर उसके अंदर ये गुण विद्यमान है तो वैसे को ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसमें क्वेश्चन इस तरह से ही पूछा जाता है घुमाकर। तो ये चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को देखकर लोग कहते हैं मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, पास हो गया। जैसा कि मैं सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें उस समय रोल नंबर विथ पासवर्ड से चेक होता था, तो मैंने वो चीज़ फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया कि जिसको डाउट हो वो चेक कर ले। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें यूजीसी नेट में भी होती है। यूजीसी नेट बहुत हाई लेवल का एग्ज़ाम है और उसमें मिनिमम कट ऑफ 40% है, क्योंकि उसमें सीट रिजर्व होता है। कहते हैं कि जो हाई होंगे तो वही 5 से 6% रिजल्ट आते हैं, तो उसमें जो हाई नंबर लाते हैं उनको ही हो पाता है। 300 का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें जो ज़्यादा नंबर रहते हैं वो क्वालीफाई करते हैं, और 40% मिनिमम कट ऑफ है, तो उसको जब लाते हैं उतना, तो उस पर क्वालीफाई लिखा जाता है। तो वो अपने रिश्तेदार में या खानदान में बेवकूफ़ लड़कियों को, औरतों को उल्लू बनाते हैं, वाहवाही बटोरते हैं कि मैं तो क्वालीफाई कर गया, लेकिन वो सिर्फ लिखा हुआ क्वालीफाई है, वो फेल ही है, क्योंकि उसका लीगल यूज गवर्नमेंट सेक्टर में तो दूर, प्राइवेट में भी नहीं हो सकता। अगर मान लो कि मैं यूजीसी नेट कर रहा हूँ,
तो मैं पीएचडी करूँगा या असिस्टेंट प्रोफेसर का कहीं एग्ज़ाम होगा तो उसका फॉर्म फिल करूँगा और तैयारी करके एग्ज़ाम देने की कोशिश करूँगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो सीटेट में ऐसे लोग होते हैं। हाँ, उर्दू बांग्ला एक बार हुआ था, तो वो एग्ज़ाम सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्मेलिटी के लिए हुआ था। नाम था कि भाई टीचर का एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन उर्दू बांग्ला स्पेशल लैंग्वेज का हो रहा था, तो उसमें चंद क्वेश्चन कवायद उर्दू ग्रामर से पूछे गए और उसमें जनरल क्वेश्चन। तो ऐसे लोग भेड़िया भाषान उसमें टूट पड़े थे एग्ज़ाम देने के लिए। उसमें कोई कंडीशन बीएड डीएलएड का नहीं था। तो जनरल क्वेश्चन पूछा गया। भाई डिपार्टमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को पता है ना कि ये लोग कोई उस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे तो एक भी पास नहीं करेंगे। राजनीति है, इस तरह एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया गया था। मैं नहीं दिया था वो एग्ज़ाम। तो उसको लेकर कहते हैं कि सीटेट पास है, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। तो उस तरह के एग्ज़ाम है जिसको मतलब टीचर का टी पता नहीं, वो उर्दू बांग्ला में कहते हैं कि हम तो पास ही होने वाले थे। हाँ, तो खुला एग्ज़ाम ही हुआ था, तो तुम क्या कोई भी मतलब बैल और मतलब घोड़ा गधा किसी को भी बांध देता ले जाके, तो वो भी लोग आँव-आँव करके पास हो जाता, तो उसमें क्या है। तो ये सब चीज़ें हैं और इस तरह की बातें होती हैं। तो मेरे जानने वाले, मेरे ऑडियंस इस गुमराह ना हो, बचें। इस तरह के लोग बहुत फर्जी होते हैं, आपको डिमोटिवेट कर देंगे। आप सोचेंगे कि ये कैसे पास कर गया, मैं नहीं किया, इतना मेहनत की। आप पास करेंगे। आप अगर पास नहीं भी किए, बैड लक, तो भी आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप प्राइवेट सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो इस बात को लेकर चिंतित मत होइए कि फला क्यों क्वालीफाई कर गया, मैं ना किया। ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत लोग 5 बार 6 बार में भी नहीं एग्ज़ाम क्वालीफाई करते, जबकि सीटेट का तो बड़ी अफसोस की बात है कि 2 बार में क्वालीफाई ना करे तो तीसरी बार देनी नहीं चाहिए। जहाँ तक मेरी समझ है, मेरी सोच है, ये मेरी ओपिनियन हो सकती है कि ये कुछ लोग इसको सही ना समझें, ये अलग बात है। लेकिन सीटेट एग्ज़ाम इतना भी बड़ा एग्ज़ाम नहीं है जिसको 2 बार से ज़्यादा दिया जाए। 2 बार के बाद ये मान लेना चाहिए कि उनके अंदर क्वालिटी ऑफ गुड टीचर नहीं है। इसलिए वो अपना वक्त और पैसा बर्बाद ना करें और वो किसी दूसरे फील्ड में अपने आप को आजमाएं, उस फील्ड में ना जाएं, क्योंकि वो जाएंगे तो अपना तो वक्त बर्बाद कर रहे हैं और कभी लक पर तो पास नहीं होता। अगर लक पर होता तो इतने बेवकूफ़ लोग, सारे लोग बेवकूफ़ हैं जो सालों साल मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और फेल हो जाते हैं। तो वो सब लक पर ही एग्ज़ाम देता रहे। बहुत लोग जाते हैं सीधे पूरा रंग के चले आते हैं गोल गोल करके, सोचते हैं निकल जाएंगे। ऐसे कैसे निकल जाएंगे जी? तो आप ही निकल जाएंगे तो और लोग क्या करेंगे? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं, फना पास कर गया, फना पास कर गया। अब लोग ज़मीर को मार के बोल रहा है, तो बोल रहा है, तो उसमें इसमें क्या है? बस ये वीडियो सिर्फ मेरे ऑडियंस के लिए है। मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मैं, और ये मेरा कर्तव्य और दायित्व बनता है कि मैं अपने जानने वाले को, मैं अपने ऑडियंस को, मैं अपने व्यूवर्स को ये चीज़ से आगाह करूँ कि उनके साथ ऐसा कोई छलावा ना करे कि वो डिमोटिवेट हो जाए, अपनी तैयारी छोड़ दें, सोचने लगे कि क्या फ़ायदा तैयारी करके, वो तो बगैर तैयारी के निकल गया। तो इसी आएगी, फॉर्म फिल करोगे तब ना पता चलेगा जी। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। इस तरह के जो भी इन्फॉर्मेशन डाउट होंगे, हमारे व्यूवर हमसे मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं उसका कोशिश करूँगा कि मैं अपनी तरफ से उसका सकारात्मक उत्तर दे पाऊँ।